प्रोजेक्ट ब्लू बीम, दज्जाल का इससे क्या कनेक्शन है? क्या ये ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने रिवील किया था और सडनली उसको मिस्टीरियस तरीके से मार दिया गया था? क्या है इसमें 4 स्टेज प्रोग्राम जो ये ऑपरेशन कैरी आउट किया जाएगा? दज्जाल की कैसा इसमें तैयारी होगी या ये कैसा इसको इस्तेमाल करेगा लोगों को डिसीव करने के लिए, और कैसा ये फॉर्म करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज में आज डिल्व डीप करते हैं और देखते हैं द मिस्टीरियस प्रोजेक्ट नोन एज प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जिसमें होलोग्राम्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को धोखा देने के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, प्रोजेक्ट ब्लू बीम आखिर है क्या? किसने इसके बारे में खुलासा किया? प्रोजेक्ट ब्लू बीम को पॉपुलराइज किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 1990s में एक इन्वेस्टिगेटिव कैनेडियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था सर्ज मोनास्ट, जिसने ये जबरदस्त शॉकिंग क्लेम किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में और कहा कि इसमें नासा का इन्वॉल्वमेंट है। मोनास्ट के हिसाब से ये बताया गया प्रोजेक्ट ब्लू बीम में मैसिव 3D होलोग्राम्स यूज किए जाएंगे, फेक आर्टिफिशियल साउंड्स यूज किए जाएंगे और साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग के साथ खेला जाएगा, उसमें थॉट्स डाला जाएगा। ये कैसा हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें उसने बताया कि हर रिलीजन को टारगेट किया जाएगा। जीसस के शायद प्रोजेक्शंस किए जाएंगे क्रिश्चियंस को डिसीव करने के लिए, बुद्धिज्म में बुद्धा को, और इसी तरह से, ताकि एक ग्लोबल अथॉरिटी बने, ताकि लोग इस चीज को माने। क्या चीज माने, कैसे माने, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताते रहूंगा। और इसको जैसे मैंने कहा फर्स्ट टाइम रिवील किया था सर्ज मोनास्ट, ये कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और मिस्टीरियस बात यह है कि जब उसने रिवील किया उसके कुछ दिन के बाद उसने टोरंटो प्रोटोकॉल्स को रिवील भी किया था। वो कैनेडियन था, वहां के उसने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ ऐसे अंदरूनी बातें रिवील किए थे जिसमें उसने बताया कि कैसा टोरंटो कनाडा भी इसमें एक हिस्सा है। और जल्द ये रिवील होने के बाद उसको अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि पब्लिक को वो गलत चीज कह रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। सबसे ताज्जुब की बात यह है, एक ही दिन में उसको पकड़ा गया और उसी दिन रात में लेट नाइट उसको रिलीज किया गया। जैसा वो रिलीज हुआ उसने कहा कि उसको बहुत सिकनेस फील हो रही है। वो घर गया, कोलैप्स हो गया और एक हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। लोग अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थीरिस्ट ये कहते हैं कि क्या उसको उस रात जेल में मेडिकल चेकअप के बहाने कोई इंजेक्शन क्या दिया गया था जिसकी वजह से उसको नेचुरल तरीके से हार्ट अटैक आने का एक सिम्टम आया और वो खत्म हो गया? क्या उसको तरीके से साइलेंस किया गया, मरवा दिया गया? देखा जा सकता है कि जब सर्ज मोनास ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम पे ज्यादा तवज्जो दिया और ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स खोलना शुरू किया, उसकी मौत हो गई। अब वो मिस्टीरियस तरीके से हुई, क्या प्लान तरीका था या वाकई में एक नेचुरल डेथ था, इसके ऊपर लोग आज भी डिबेट करते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ही खतरनाक है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम है क्या है उसके 4 फेजेस। थियरिस्ट ये क्लेम करते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक सिंगल इवेंट नहीं है बल्कि एक 4 स्टेज ग्लोबल ऑपरेशन है, जिसमें फेज 1 है ओल्ड बिलीफ्स को डिस्ट्रॉय करना। मतलब कि जो फेथ होता है आदमी में, मुस्लिम्स के लिए इस्लाम, हिंदूज के लिए हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिज्म और इस तरह से, जिसमें ये कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जहां पर ओल्ड बिलीफ्स को रिजेक्ट किया जाएगा। कुछ ऐसे नकली चीजें शायद डिस्कवरी किए जाएंगे जिससे लोग अपने बिलीफ को क्वेश्चन करने लगेंगे। जैसे कि कोई अगर आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे गाजा पिरामिड का आप देखते हैं, कोई भी पुरानी चीज मिली तो लोग कहते हैं कि अरे शायद ये चीज सच थी और उस जमाने में दूसरे बिलीफ्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो लोगों को अपने रिलीजन को लेकर डाउट में डालना। प्रोजेक्ट ब्लू बीम कोई एक ही चीज नहीं है बल्कि कई सारे सिस्टमैटिक तरीके इंसान को उसके फेथ में कमजोर करने के लिए। फेज 2 स्काई प्रोजेक्शंस, ये सबसे अहम चीज होती है प्रोजेक्ट ब्लू बीम में। बताया जाता है कि इस तहत प्रोजेक्ट ब्लू बीम इस्तेमाल करेगा सैटेलाइट्स के जरिए एडवांस होलोग्राम्स स्काई में प्रोजेक्ट करने के लिए, और इससे ये मैसिव रिलीजियस फिगर्स को शायद आसमान में प्रोजेक्ट करेंगे या कोई ऐसे किस्म के साइंस जिससे वो हिसाब से बिलीफ वाले जो लोग हैं वो उस आसमान में देख के समझेंगे कि ये हमारा खुदा, हमारा जो भी मसीह है वो आ चुका है, वो अपीयर हो चुका है। अब आप इनिशियली सोचेंगे अरे भाई आसमान में देखे ये क्या, ऐसा देख के कोई भी मान कैसा लेते। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग, कोई भी एक इमेज अगर उनको नजर आए, कई सारे आप क्लिप्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, उस पे अगर कोई जगह का मंदिर हो या कोई जगह का ऐसा कोई इमेज हो गॉड का, वो आसमान में दिख गया तो लोग बोलते हैं कि मतलब एक इशारा है उनको, उनके गॉड की तरफ से, एक साइन है अपीयरेंस का जो भी है, और वो ज्यादा अपने बिलीव में वो उतर आते हैं या वो एक डाइवर्जन होता है, जिस तरह से भी आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि एरिया वाइज ज्योग्राफिकली इमेजेस शायद अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में हो सकता है कि कोई इस्लामिक प्रोजेक्शंस हो, अमेरिका उसके तरफ हो सकता है कोई क्रिश्चियनिटी के, हर जगह का अपना कोई एक स्पेसिफिक मेजोरिटी को टारगेट करे वैसा। इस चीजों को कनेक्ट करके आपको आगे समझाऊंगा मैं कैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरीका है फॉर्मेशन का। अब इसमें आते हैं फेज 3 पर, जो होता है आर्टिफिशियल टेलीपैथी।
अब यहाँ पर बहुत ही डार्क होना शुरू होता है ये टॉपिक। बताया जाता है प्रोजेक्ट ब्लू बीम के ये फेज के अंदर लोगों को आवाजें आने लगेगी और उनको शायद डायरेक्शंस दिया जाएगा। कई लोग जिनका कमजोर ईमान है या शायद जो अलग फेथ में बिलीव करते हैं वो समझेंगे उनका मसीहा, उनका गॉड, वो उनसे बात करना शुरू कर रहा है और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या तो सोते वक्त हो या शायद जागे हुए हो या कोई भी एक ऐसे मौके पर, वो शायद उससे एज इंस्ट्रक्शन लेंगे जो भी उनको कमांड दिया जाएगा और उस चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे। अब आप इनकेस बोलेंगे भाई ये कैसा होना शुरू हो गया, आपके सर में कैसा आवाज आएगा? एलोन मस्क जो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूरल लिंक के ऊपर काम कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी है क्या? बताया जाता है कि एलोन मस्क का ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें ये बता रहा है कि ये एक चिप को ब्रेन में इंसर्ट करेगा जो वायरलेसली आपको मैसेजेस भेजेगा, म्यूजिक प्ले करेगा, आपके एसएमएस के जैसे अपडेट्स है वो इसमें आएंगे। मतलब कि आप मोबाइल फोन में जो चीज पढ़ते हैं या अपडेट जो आती है या जो भी एक मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी है वो आपको एक चिप इम्प्लांट किया जाएगा आपके ब्रेन में और उसके थ्रू आपको सारे मैसेजेस, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो पता नहीं किस तरह से वो चीज आपके ब्रेन में बताया जाएगा। और अगर आप सोच रहे ये कैसा हो सकेगा, क्या होगा, ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स इसके सक्सेस हो चुके और ये प्रोडक्शन में बहुत जल्दी जाने वाला है। एक तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ब्लूटूथ का जो चिप है वो आपके ब्रेन में इंसर्ट किया जाएगा और शायद उसका कनेक्टिविटी आपके फोन से रहेगा या पता नहीं क्या चीज से रहेगा या सैटेलाइट से भी अगर पावरफुल इनफ रहा शायद ये भी हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ऑलरेडी जो चीज पर हंसते थे हम आज से 10-20 साल पहले कि दिमाग में कैसा किसी का मैसेज आएगा, कैसा हम किसी की आवाज सुनेंगे बिना फोन के कोई चीज के, आज इसका टेक्नोलॉजी आ भी चुका है। तो क्या ये फेज 3 का आर्टिफिशियल टेलीपैथी इसी के जरिए होगा? आगे जाके हालात कैसे होंगे, क्या होंगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं। कॉन्स्पिरेसीज हो या रियलिटी, लोग इसमें काफी परेशान होते हैं और मार्केट से देखा गया तो काफी ऊपर नीचे होते हैं ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशंस में और कई बार ट्रेडर्स ऐसे सिचुएशंस का फायदा भी उठाते हैं। तो गाइज अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एक इजी और पावरफुल प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो है पॉकेट ब्रोकर। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं जिसमें है 130 प्लस एसेट्स। यहाँ पे आप करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं और एसेट्स 24/7 अवेलेबल है। दूसरा है BTC ETF ट्रेडिंग। यहाँ पर BTC ETF ट्रेडिंग अवेलेबल है जिसमें अप टू 92% प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। क्रिप्टो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, आप क्रिप्टो से फास्ट एंड इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। कमीशन फ्री विड्रॉल्स, विड्रॉल प्रोसेस काफी सिंपल है और मोस्टली कमीशन फ्री होता है। अब एक क्विक एग्जांपल देखिए, मैंने मार्केट एनालिसिस किया, डायरेक्शन सेलेक्ट किया और टाइम कंप्लीट होते ही ट्रेड सक्सेसफुल, प्रॉफिट डायरेक्ट बैलेंस में क्रेडिट हो चुका है। डिपॉजिट मेथड्स, आप UPI, बैंक कार्ड्स और क्रिप्टो वॉलेट से डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। और पॉकेट फ्रेंड्स रेफरल प्रोग्राम में अगर आपका फ्रेंड 50 डिपॉजिट करता है तो उसे और 50 बोनस मिलता है और आपको अप टू 10 बोनस मिलेगा। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो इससे आपको 100% बोनस भी मिलेगा। मतलब कि 1000 डिपॉजिट पे 2000 बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा। तो गाइस स्मार्ट ट्रेडिंग ट्राई करना है तो पॉकेट ब्रोकर यूज करो। और यहां पर सबसे डार्क वाला जो फेज है वो है फेज 4 जो होता है ग्लोबल क्राइसिस एंड फेक सैल्वेशन, जिसमें एक मैसिव फॉल्स फ्लैग एलियन इन्वेजन शायद बताया जाएगा। और फॉल्स फ्लैग का यहां पर मतलब होता है एक झूठी कहानी आपको बताई जाती है सच की तरह और आप उसको मानते हैं। और यहां पर शायद एक जंग या एलियन अटैक या एलियन इन्वेशन शायद आपको ऐसा बताया जाएगा, शायद वो होलोग्राम्स के जरिए हो, टेलीपैथी के जरिए हो या कोई ऐसा खुलासा बस गवर्नमेंट ने कह दिया हमें दिख गया, कोई एक वीडियो बता देंगे और लोग आज के दौर में शायद उसको मान भी लेंगे। तो यहां पर हो सकता है कि इसके जरिए ये बताएंगे कि जंग होने वाली है, पूरी वर्ल्ड यूनाइट हो जाएगी, हमें इससे लड़ना चाहिए। और यहां पर हो सकता है कि इंट्रोडक्शन होगा ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में, एक सेवियर का, एक मसीहा का, जो यहां पर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं विल बी द एंटी क्राइस्ट, दज्जाल। अब हम यहां पर अगले चैप्टर में टॉपिक पर आते हैं कि दज्जाल कौन है। इस्लाम के हिसाब से दज्जाल द ग्रेटेस्ट डिसीवर है, मतलब सबसे बड़ा वो झूठ धोखेबाज आदमी रहेगा जो इंसान को चुटकियों में पागल बनाएगा। मतलब अपने झूठ को वो सच की तरह बताएगा और लोग मान भी लेंगे उसको, फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे। वो मिरेकल्स परफॉर्म करेगा, मिलियंस में लोग को अपने तरफ कर लेगा और वो अपने आप को द अल्टीमेट, द डिवाइन, पहले वो मसीहा बोलेगा फिर बाद में वो अपने आप को खुदा बोलेगा। लोग शायद इतनी मजबूरी में आ जाएंगे या इतना डिसीव हो जाएंगे उसके बातों से कि वो उसको खुदा भी शायद मानेंगे। इस्लाम में देखा गया तो सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा डिसीवर, हर प्रॉफिट ने हमें इसके बारे में कहा, वो है दज्जाल। और कहा कि इससे बच के रहना चाहिए, दूर रहना इससे। इतना वो अच्छे ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ वाले को भी वो इतना आसानी से चुटकियों से अपने अंडर कर लेगा। बताया जाता है कि वो कई सारे कंट्रोल करेगा, रिसोर्सेस, खाना पीना, हर चीज जो आदमी को आज जरूरत है। अब आप सोचो आपके घर का अगर नल नहीं काम किया,
बोरवेल काम नहीं किया, 4 दिन आपके घर में पानी नहीं आया, तो आदमी परेशान हो जाता आज के दौर में। वो तो ये चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तो हो सकता है कि कई लोग मजबूरी में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी वो कह रहा है। और अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि दज्जाल सिर्फ ये बोलने से लोगों को अपने अंडर नहीं करेगा, बल्कि उसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी जो यूज करेगा लोगों को दीवाना बनाने के लिए, अपने अंडर करने के लिए। कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है, उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया। दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुके, तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ। जो बड़े से बड़े मौजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं वो मौजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। डिसेप्शन यूज करेगा, मैनिपुलेटिव रहेगा, दिमाग से खेलेगा, कई सारी चीजें उसके कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो अकेले ही कर रहा है, बल्कि वो अपनी एक आर्मी बना रहा है, जिसको आज लोग कई सारे कहते हैं द इल्यूमिनाटी, जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके अराइवल के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बताए, जो 4 ऑपरेशन है, ये अगर आप कंबाइन करेंगे तो उसकी मदद में ये काम आने वाला है। अब आते हैं अगले चैप्टर पर, ब्लू बीम और दज्जाल, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम बात करता है ग्लोबल डिसेप्शन के बारे में, फेक मिरेकल्स के बारे में, आसमान में इवेंट्स जो होने वाले, वन वर्ल्ड बिलीफ सिस्टम में और वन ग्लोबल अथॉरिटी में। और यहीं पर दज्जाल के बारे में इस्लाम में क्या बताया जाता है। दज्जाल करेगा ग्लोबल डिसेप्शन, फॉल्स मिरेकल्स, मैनिपुलेटेड रियलिटी, वन वर्ल्ड बिलीफ सिस्टम और वन ग्लोबल अथॉरिटी। पूरे पॉइंट्स सिमिलर रहेंगे इनके। तो इसका मतलब क्या ब्लू बीम ही दज्जाल है? नहीं, बल्कि ब्लू बीम का शायद तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, दज्जाल जो है वो शायद इसको यूज करेगा। अब इसमें एक चीज का फर्क रहेगा, ब्लू बीम एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, और यहाँ पर दज्जाल को भी सुपर पावर्स अल्लाह ने दिया है, शायद ज्यादा एक्सट्रीम आप बोल सकते हैं दिमाग इन चीजों को यूज करने के लिए। और आप आज के दौर में देख सकते हैं कि AI, डीप फेक्स, ये जो हो चुके हैं, ये एडवांसमेंट बहुत ही खतरनाक है। किसी की भी फेस पर कुछ भी आप बातचीत डाल सकते हैं और इसका वीडियो बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो मैंने पहले मेंशन किया, क्या लोग आसानी से डिसेप्शन में आ जाएंगे? क्या लोग आसानी से डिसीव हो जाएंगे? क्या इंसान इतना कमजोर हो चुका है कि उसको कुछ भी बताने पर वो आसानी से बिलीव कर लेगा? आप भी सोचते हैं कि हमारा तो ईमान स्ट्रांग है, फेथ स्ट्रांग है, फिर क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कितने भी स्ट्रांग ईमान वाले रहो, दज्जाल से दूर भागो, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीवर है। अब आज के दौर में अगर आप देखेंगे, लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं, कई सारे आप देख सकते हैं फेक वीडियोस भी जो है, फेक एनिमेटेड ग्राफिक्स जो रहते हैं, आज के ज़माने में तो जो AI जनरेटेड वीडियोस है उसको देख के वो असली समझकर मान लेते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई हम तो स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग इसको फॉरवर्ड भी करते हैं ये समझ के कि यहाँ पर शायद हादसा हुआ, यहाँ पर शायद इसकी मौत हुई, इस तरह से जो फेक वीडियोस होते हैं। और AI में सिर्फ फेक वीडियोस नहीं बल्कि आवाज़ भी क्रिएट किया जा सकता है, कई सारी चीज़ें। अब इसी में आप सोचो कि डर, जंग, जो फेक जंग क्रिएट किया जाएगा, लड़ाई किया जाएगा, फूड शॉर्टेजेस, पानी का सप्लाई, ये सब जब कम हो जाएगा उस वक्त लोग शायद डिसीव नहीं बल्कि मजबूरन एक्सेप्ट करेंगे जो भी आदमी आएगा, ये कहते हुए कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। क्योंकि इस्लाम में भी ये बताया गया कि दज्जाल वो कंट्रोल करेगा उस वक्त बारिश को, खाने को, पानी को, जब चाहेगा जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। ये टेक्नोलॉजी से हो सकता है आज के दौर में। इसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो पे बनाया था, हाफ सिस्टम, कैसा ये अर्थक्वेक्स कर सकता है इंसान, कैसा फेक रेन क्रिएट कर सकते हैं, कई सारी चीजें। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका बहुत सीक्रेट तरीके से हिडन रखता है। काफी शॉक होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम का कैसा इस्तेमाल करेंगे इल्यूमिनाटी के लोग, ये जो भी हिडन एलिट्स है, दज्जाल के अराइवल के लिए और उसको मदद करने के लिए। दज्जाल का गोल सिर्फ मिसलीड करना नहीं है लोगों को, बल्कि सबको यूनिफाई करना है, यूनाइट करना है, ताकि वो सब मिलकर उसी को पूजा करें, उसी को वर्शिप करें, उसी को एज द अल्टीमेट मसाया, मसीहा, गॉड, हर चीज उसी को माने। मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ एक ही अथॉरिटी रहेगी जो सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगी, एक ही सिस्टम रहेगा जो पूरे सोर्सेस, खाना पीना, हर चीज को कंट्रोल करेगा, और एक ही आदमी जो ये क्लेम करेगा कि वो वर्ल्ड में
पीस लाएगा, मतलब कि जंग इतना हर जगह हो जाएगा, जो फेक के लोग जंग बनाएंगे, जबरदस्ती की जंग करवाएंगे, ये ऐसा बताएगा कि मैं आ गया, इस सब चीज़ों को अब मैं क्लियर कर दूंगा, संभालूंगा। और इसके लिए उसको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, वन वर्ल्ड यूनाइटेड। और ये आप आज के दौर में देख सकते हैं, हर कंट्री का अपना गवर्नमेंट होता है, हर कंट्री के लोग उनके अपने गवर्नमेंट को सुनते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए, जिसको इल्यूमिनाटी के टर्म्स में कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सिर्फ मैं बोल के नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कई बार ये मेंशन किया है कि इल्यूमिनाटी के लोग हैं, इनका एक ही मकसद आज के दौर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO को फॉर्म करना, मतलब कि एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी दुनिया पे जो कंट्रोल करेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसा होगा, ऐसा कैसा लोग मानेंगे? कोविड के वक्त अगर आप देखेंगे, कई लोगों ने कहा वो क्रिएटेड था लोगों में दहशत मचाने के लिए, और गवर्नमेंट जो कह रही थी इंसान को, उस कंट्री के लोगों को सुनना पड़ रहा था। तो मतलब कि कंट्रोल बहुत आसान हो जाता है गवर्नमेंट को जब एक कोई दहशत मच जाती है सारी दुनिया में। हो सकता है कोई नकली फॉल्स फ्लैग आतंकवाद का एक हमला बताया जाएगा सारी दुनिया में कई जगहों पर, या एलियन इन्वेजन फेक क्रिएट किया जाएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। और इस चीज में ऐसा शायद बताया जाएगा कि सारे गवर्नमेंट जो है उनको मिल जाना चाहिए और एक सिंगल अथॉरिटी को वो शायद प्रपोज करेंगे उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। ये बाई हुक और बाई क्रुक होगा। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे एलियन इन्वेजन, अरे भाई यूएफओस, ये सब क्या चीज है, ये क्या बातें हैं? अगर आप देखेंगे अननेसेसरीली ट्रंप ने रिसेंटली कई बार स्टेटमेंट दिया कि यूएफओ के जो क्लासिफाइड फाइल्स है उसको ओपन करेगा, उसको लोगों के बीच में लगा। क्यों ये सडन एलियन के टॉपिक अमेरिका का प्रेसिडेंट बात करना शुरू किया? ये बस खत्म है, समझिए आप, आगे और बहुत बड़ी चीजें होने के लिए। I interviewed jet pilots that say they saw something, and they said, we saw things, sir, that were very strange, like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something, and it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स के, शायद प्रोजेक्ट ब्लू बीम की इन मकसदों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, ताकि दज्जाल के आने से पहले उसके लिए रास्ता तैयार रहो, उसके लिए एक सीट तैयार रहे और सारी यूनिफाइड रहे उसके अंडर जब वो अराइव हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर? क्या ये वाकई में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या वाकई में इन चीजों को शायद आगे जाकर कैरी आउट किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज, लोगों को अपने अंडर कंट्रोल में करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, दहशत के जरिए से ही, डर के जरिए से ही, ताकि दज्जाल का अराइवल आसानी हो और वो सबको मिसलीड करते हुए अपने अंडर करे, अपने आप को एज द गॉड बताए। तो आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट करिए, क्या राय है आपका ब्लू बीम प्रोजेक्ट के बारे में? क्या वाकई में सच है, या ये बस एक थ्योरी है जिसको प्रपोज किया गया था? और क्या वाकई में उसका जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है सर्ज मुनस, उसने जब इसका खुलासा किया, क्या उसकी मौत जो सडन एक रात में हो गई ये खुलासा करने के बाद, क्या वो किस्मत थी या उसको मारा गया था साइलेंस करने के लिए? और अगर साइलेंस करने के लिए मारा गया तो क्या था ऐसा इस ब्लू बीम प्रोजेक्ट के बारे में जिससे गवर्नमेंट्स भी डर रहे हैं बाहर बात आने से? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेक श्योर आप लोग इसके बारे में कमेंट करिए नीचे, और नेक्स्ट क्या टॉपिक है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ, और कमेंट करिए अपना ओपिनियन नीचे और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, ख्याल रखिए।